फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट और जितने भी फार्मूलाएं हैं, लगभग 100 फार्मूलाएं हैं, सभी फार्मूला को कैसे हल करके उसको प्राप्त होता है प्रूव करके आपको दिखाएंगे। और आपको रटना नहीं है, केवल सीखना है। तो आइए, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में यानी आधार, कर्ण और लंब की जरूरी होती है। तो ये सबसे पहले पहचानना होगा कि आधार किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं। तो आइए, जैसे इस मान लीजिए इस त्रिभुज जो ए बी सी में हमने आपने बनाया, तो कोई भी त्रिभुज का अगर त्रिकोणमिति का हो तो एक समकोण, यानी समकोण किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण कहते हैं। सपोज डेट यहाँ बात मानिए कि यहाँ जानिए कि अगर कोण बी 90 डिग्री है, क्या है, कोण बी 90 डिग्री है। जब कोण बी 90 डिग्री है तो इस राइट एंगल है, जब राइट एंगल है तो जब भी राइट एंगल रहे, ये भी राइट एंगल है, कि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति के सभी बातों पर निर्भर करती है। ये नहीं कि आप न्यून कोण या अधिक कोण वाले त्रिभुज बना ले, तो ये गलत हो जाएगी। कभी भी आपको जब भी त्रिकोणमिति का कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी है, जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, सभी को राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज पर आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल है, जिसमें राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। तो जब एक कोण समकोण हो तो दो कोण भी, यानी आप ये जानते हैं कि कोण ए और कोण बी और कोण सी 180 डिग्री होता है। तो ये बी जो है 90 डिग्री है। तो बात होता है जिससे, यानी बी 90 डिग्री है तो बी के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, जिसे एच से सूचित करते हैं। अगर सपोज डेट मान लीजिए इसको कर्ण कहते हैं। अब बात रही कि आधार किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहिएगा ए बी आधार है, बी सी आधार है, तो ये बात नहीं है। तो अब यहाँ पर बात है कि किसी भी थीटा को ले ले। सपोज डेट मान लीजिए यहाँ थीटा ले ले, क्या यहाँ थीटा ले लिए सी पर, यानी ये थीटा है। तो यहाँ बात है कि एक तो कर्ण राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा। अगर एक थीटा दिया होगा, जो भी एंगल दो, अब थीटा जो दिया है, थीटा के सामने वाले को हमेशा के लिए परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहते हैं। लंब कहते हैं इसको, इंग्लिश में परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं। तो ये बात आप समझ गए कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, जिसे बी से सूचित करते हैं। अब बात रहा कि अगर त्रिभुज, अब आइए त्रिभुज सी ए बी में बात रहा कि कोण बी इसमें भी 90 डिग्री है। तो राइट एंगल तो है। जब राइट एंगल रहेगा तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि दो एंगल और 90 डिग्री हो सकता है। अब कौन हो सकता है? तो सपोज डेट यहाँ बात मानिए कि अब यहाँ पर मान लीजिए कि सी थीटा रहे। हमको सबसे पहले लंब किसको कहेंगे, आधार, इसको पहले पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए थीटा सी के सामने, सी कोण सी जो है थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब कहते हैं। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और जो बच गया उसको आधार कहते हैं। अब यहाँ बेस, यानी इसको बेस कहते हैं। अब बात यहाँ रहा कि आप दोनों त्रिभुजों को देखें, तो कभी ए बी को लंब किए कहें, यहाँ पर बात रहा कि यहाँ कहें ए बी को भी लंब कहें। कभी कभी होता है क्या, कभी नीचे यानी नीचे बेस यानी हो रहा है, कभी नीचे वाला लंब हो रहा है। तो ये बात ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना है कि नीचे वाला ही केवल बेस होता है, ऐसा बात नहीं है। जहाँ थीटा रहेगा, थीटा के सामने हमेशा वाले को लंब कहते हैं, यानी थीटा के सामने वाले को हमेशा लंब कहते हैं जहाँ भी थीटा हो। और उसके बाद 90 डिग्री एंगल जब राइट एंगल हो तो उसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और उसके बाद जो बचा, शेष बचा, उसको क्या कहते हैं, शेष बचा उसको आधार कहते हैं। यही बात है। आप ये बात सभी अच्छी तरह से इसको आप सीख ले, ताकि इसी पर सभी त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन है, साइन कॉस टेन, कॉस एक्स से कॉट टेन, सभी इसी पर टिका हुआ है। अब बात रहा कि साइन थीटा, देखिए वो एक अनुपात है। सपोज डेट यहाँ पर मानिए कि दो रेखा है, तो जब भी दो रेखा है जब एक दूसरे को काटती है तो एंगल तो बनाती है। त्रिकोणमेट्री क्यों इसको मैंने ट्रिकोणमेट्रिकल का यूज क्यों किया गया मैथमेटिक्स में, इसलिए सपोज डेट मान लीजिए कोई मीनार है,
कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, किसी मीनार को देख रहा है और इसके शीर्ष से इसके मान लीजिए इसका दूरी जो है 10 मीटर है और यहाँ से इसका एंगल इसको मालूम हो जाए तो आराम से इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकता है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई बिना मीटर स्केल की सहायता से तो नाप नहीं सकता है। लेकिन यहाँ तो स्केल और मीटर नहीं है, लेकिन एंगल मालूम है और एक यानी बीसी यानी दूरी एक कोई मालूम हो तो आराम से उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकता है। तो इसी कारण हम ट्रिगोनोमेट्रिकल का यूज करते हैं। अब बात रही कि फार्मूला, तो सभी फार्मूलाओं को हम एक जगह करेंगे और एक जगह इकट्ठा करके सभी को प्रूव करेंगे कैसे यह फार्मूला आता है। तो आइए देखिए फार्मूला कैसे हमको, फार्मूला देखिए साइन थीटा। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पी बटा एच साइन थीटा। कॉस थीटा, अब इसके बाद साइन थीटा के उल्टा होता है कॉसेक। तो देखिए यहाँ पी बटा एच है तो यहाँ हो जाएगा एच बटा पी। तो आपको केवल साइन कोस टेन को रट लेंगे तो आप कॉसेक से कॉट का आप आराम से इसका उल्टा कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। बात रहा जैसे देखिए यहाँ आपको अब यहाँ रहा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मतलब बी यानी आधार बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ थीटा के सामने लंब है और थीटा के सामने लंब है और 90 डिग्री सामने कर्ण है, तो बचा 20 यानी बी बटा एच। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, उसका उल्टा कीजिएगा तो एच बटा बी होगा। फिर इसके बाद अब यहाँ आया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो पी बटा बी, इसका उल्टा कीजिएगा तो बी बटा पी होगा। तो बहुत सारा लोग इसका ट्रिक बनाकर भेजते हैं कि साइन थीटा बराबर ये, मैंने बहुत सारा अजीब के ट्रिक बनाते हैं। तो आपको ट्रिक याद नहीं करना है, केवल साइन कॉस टेन का याद कर ले, साइन थीटा का कॉस थीटा का और टेन थीटा का याद कर ले तो आपको कोई फंसेगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा बराबर या जानते हैं कि पी बटा एच और यहाँ कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। सभी को आप 3 बार से 4 बार रिकॉल कीजिए, साइन कॉस टेन का ऑटोमेटिक सभी फार्मूला याद हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद आपको फिर फार्मूला, तो आइए एक क्वेश्चन देखिए, इस पर देखिए कोण ए थीटा है तो आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होगा आप बताइए, पी बटा एच होता है। तो पी का मान कितना दिया है, थीटा के सामने लंब होता है यानी पी होता है परपेंडिकुलर, तो 12 और पी बटा एच का मान 13 यानी लंब के यानी 90 डिग्री सामने एच होता है। एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। तो आपको फील हो गया कि बेस कहाँ साइड में है, नीचे वाला हमेशा बेस नहीं होता, आपको बार बार बोल रहे हैं। उसी प्रकार कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, तो बी 5 और एच 13। फिर है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी कितना है, थीटा के सामने पी तो 12, बी का मतलब 5, बेस 5 है, तो टेन थीटा बराबर 12 बटा 5 होगी। इसके बाद आगे आपको फिर क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए प्रूफ करके आपको दिखाते हैं कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कैसे होता है, तो आपको तो अभी फील हुआ होगा कि साइन थीटा का मान होता है पी बटा एच गुने कोसेक थीटा का उल्टा एच बटा पी। तो जब ये कटेगा तो प्राप्त क्या होगा हमको 1, तो 1 तो दिया गया है, इसका मतलब ये जो है ये फार्मूला सही है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर कितना है 1 होता है। अब बात होता है कि देखिए एक फार्मूला से कितना आपको मान निकलेगा, कितना फार्मूला 2 या 3 फार्मूला आराम से निकलेगा। देखिए कैसे, तो साइन थीटा बराबर यहाँ गुना है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। तो ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। अब बात यहाँ पर एक ये हो गया। फिर दूसरा का क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोसेक थीटा बराबर हो सकता है कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ये भी हो सकता है। तो 2 गो क्वेश्चन बन गया एक, यानी कहने का मतलब एक फार्मूला से 2 बना दिए। अब इसी प्रकार अब होता है टेन का उल्टा कॉट थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। अब देखिए प्रूफ कर दे रहे हैं कैसे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा देखिए टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बटा बी गुने कॉट का बी बटा पी। तो ये सभी कट कर क्या प्राप्त होगा 1। तो इससे हमको मालूम चल गया कि हाँ ये फार्मूला सही है। अब देखिए टेन थीटा, तो यहाँ पर लिखा गया था कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा
बराबर 1 है तो लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा 1/cot थीटा। तो एक फार्मूला ये हो गया। फिर एक और लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो आपको ये अच्छी तरह से भी जानकारी हो गई कि कहाँ से आ रहा है और कैसे। तो केवल आपको ये याद करना है tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ ये इसको याद करना है sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1 होता है। ये दोनों को आपको याद करना है। उससे आपको 4 फार्मूला बन गया। और आपको रटना नहीं है कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर, ये सब रटना नहीं है, केवल सीखना है। इसके बाद एक और होता है sec थीटा गुने cos थीटा, sec थीटा इंटू cos थीटा, sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पर फिर देखिए, इसको प्रूव करके बता रहे हैं कि sec थीटा मतलब h बटा बी, इसके बाद cos थीटा बराबर b बटा h। तो ये दोनों जब कटेगा तो आपका मान क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। क्या होगा? 1 प्राप्त होगा। तो ये मालूम हो गया कहाँ से आया। अब देखिए sec थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या है कि 1/cos थीटा। फिर उसी प्रकार cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sec थीटा। तो आपको केवल इसको रटना है, इससे आप बना सकते हैं। तो ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला होगा, सभी फार्मूलाओं को जरूरत होगी। तो आप केवल sin थीटा और cosec थीटा को ही रटिएगा। उसके बाद अब देखिए, इसके बाद tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए कैसे sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करके बता रहे हैं कि प्रूव करके कि होता है कि नहीं। देखिए sin थीटा बराबर होता है p बटा h होता है, और cos थीटा बराबर b बटा h। तो इसका मतलब हुआ कि p बाई h डिवाइड v/h। तो इसको जब हल कीजिएगा तो p/h गुने h/v। अब होता क्या है कि h कट जाता है। तो देखिए p बटा b प्राप्त हुआ। तो आप ये तो रटे होंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा b होता है। तो वही तो बात है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। कैसे होता है तो ये भी प्रूफ देख लिए। अब देखिए एक होता है cot थीटा, b बटा cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा होता है फार्मूला। अब देखिए इसको कैसे cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा होता है। देखिए cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, sin थीटा का होता है p/h। देखिए cot थीटा का देखिए यहाँ p/h है, b/h है, b/h भागा है तो इसको पलट देंगे तो h/p हो जाएगा। तो ये कट जाएगा h, यानी cot थीटा बराबर होगा b/p। यानी आप ये भी मालूम चल गया कि cot थीटा बराबर होता है b/p। तो tan थीटा बराबर p/b, cot थीटा बराबर b/p। ये भी आपको प्रूव करके दिखा दिए। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और उसको उल्टा कर देंगे तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। देखिए एक फार्मूला होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट को ये VBI बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखे रहिएगा। और देखिए sin स्क्वायर थीटा 1 नंबर जो है, 2 नंबर है, 3 नंबर है। तो देखिए 1 नंबर से लगभग आपको 5 या 6 फार्मूला प्राप्त होगा, एक केवल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो देखिए आपके सामने हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया। फिर एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला ये हो सकता है कि sin थीटा जब ये स्क्वायर रहता है तो इधर आकर रूट हो जाता है, तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये दूसरा का फार्मूला हो गया। अब फिर देखिए एक ही फार्मूला से sin। फिर तीसरा फार्मूला क्या है कि अगर cos स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए तो लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा।
तो एक फार्मूला ये हो गया, तो 3 फार्मूला हो गई। फिर चौथा फार्मूला कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 4 फार्मूला। तो इस सभी फार्मूला को आप सभी फार्मूला को आप देख लिए। केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप केवल 1 2 3 4 फार्मूला निकालिए। तो आपको केवल एक रटना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 4 प्राप्त कर लेना है। सीखना है कैसे प्राप्त होता है, इसको सीखना है। आइए एक फार्मूला जैसे आपको बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये आपको ये फार्मूला आपको जानकारी हो जाए, उसके बाद अगर आपसे पूछे कोई कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा। अब देखिए इसको बनाने का एक तरीका जानिए। ये भी एक फार्मूला है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हो। तो देखिए कैसे हम हल करके इसको प्राप्त करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर x मान लेते हैं कि x होगा, तो x का मान निकाल देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तोड़िएगा फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, यानी ये का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसके बाद ये हो गया और इसके बाद एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर एक लिख सकते हैं आप प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ x मान लिए कि यहाँ कहीं x होगा, तो x का मान कैसे निकलेंगे, तो x का मान √अंडर कर देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको तो ये फार्मूला अच्छी तरह से याद करना होगा कि x बराबर 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हो तब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया। लेकिन होता क्या है, अगर दिया रहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ माइनस दिया हो, क्या ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कहीं माइनस दिया हो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकाले, तो केवल क्या कीजिएगा, x बराबर लिख दीजिएगा, सेम ही प्रोसेस, केवल माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा किसका, जब ये माइनस यहाँ लगा दीजिएगा तब इसका हो जाएगा ये √1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो निकालना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बटा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, इसीलिए आपको जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इस पर क्वेश्चन हम इसलिए करा रहे हैं कि ताकि आपको फील हो कि क्वेश्चन कैसे इस पर कैसे हल किया जाता है, इसको आपको दिखाने के लिए इसको हल कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर कर दें और 1 का भी होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो पावर में 4 आ जाएगा। तो पावर में 4 लाना है, जब जिस पोजीशन में 6 रहेगा तो क्यों करेंगे, लेकिन यहाँ तो पावर 2 करेंगे, वर्ग करेंगे तब तो 4 आएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो साइन स्क्वायर यानी साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है, हो जाएगा। अब देखिए बात रहा कि ये तो यहाँ मिल गया,
और यहाँ रहा ये। तो देखिए होता क्या है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 बटा थीटा कॉस के पावर 4/4 थीटा। देखिए बराबर में लिख सकते हैं 1, इधर प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। यहाँ बाटा में भागा में, ये जो कि भागा में है तो इधर गुना में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो आपको ये मालूम चल गया कि इसके बराबर कितना होता है 1 होता है। जब इसके बराबर 1 होता है क्वेश्चन है कि अगर देखिए कभी कभी करता क्या है, क्वेश्चन ऐसे दे देता है, जैसे क्वेश्चन आप प्लीज आप बनाकर बताइए कि आंसर इसका कितना होगा कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बटा 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 है। इसका मान बताइए प्लीज, ये क्वेश्चन नंबर का मान बताइए। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ आपको प्रूफ करके दिखा दिए कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसका मान जो वैल्यू होगा 1 होगा। केवल 1 जोड़ दीजिएगा, 4 जोड़ दीजिएगा तो 1 + 4 = कितना होता है 5 होता है। तो आंसर हो गया आपका 5। तो आपको इसको याद करना है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बाटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 बराबर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका मान कितना होगा, ये आपको एक फार्मूला के रूप में इसको ज्ञान ग्रहण करना है। ये फार्मूला है, आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि इसका मान कितना होता है। तो देखिए होता क्या है, तो स्क्वायर है या 6 है तो क्या करेंगे घन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। देखिए साइन स्क्वायर या साइन 6 थीटा हो सकता है, a + b का होल a प्लस, यानी ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट नहीं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू लिखना होता है। a + b का होल क्यू है तो आप ये फार्मूला जानते होंगे कि a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को आप भी याद रखे रहिए, क्योंकि कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ये जरूरी पड़ता है। तो देखिए अब इसको हल कीजिए। तो देखिए इसी मेथड पर टूटिएगा। तो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसके बाद प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिख सकते हैं ए बी है तो कॉस स्क्वायर थीटा गुना होगा बीच में इंटू ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है। दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, तो 1 हो गया। यहाँ भी 1 का क्यू 1 ही होता है। अब इसके बाद प्राप्त होता क्या है, हमको तो मान निकालना है कि इतना बराबर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मान आप बता सकते हैं कितना होता है 1 होता है। तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बराबर लिख सकते हैं, है तो 1 है, इसमें गुना करेंगे तो सब 1 हो जाएगा। तो देखिए इसको इधर बराबर में 1 है तो 1, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो -1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई तो गुना करने पर 1 है तो गुना जब भी किसी एक से किया जाता है तो उतना ही मान प्राप्त होता है। तो ये बात मालूम आपको चल गया। इसके बाद आइए अब देखिए लिख सकते हैं कि साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा बाटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है।
तो देखिए इसके बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो जब इसके बराबर 1 हो गया तो यहाँ 8 आएगा, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस सब का जब मान 1 हो गया तो 8 है, तो 1 + 8 = 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9। तो आपको इसका याद करना होगा कि sin के पावर 6t + cos के पावर 6θ बटा 1 - 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा बराबर 1 होता है। तो आपको ये परफेक्ट इसको याद रखना होगा। एक होता है sin के पावर 4θ प्लस cos के पावर 4θ बटा 1 - 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा बराबर भी 1 होता है। तो देखिए इसके बराबर भी 1 होता है, इसके बराबर भी 1 होता है। तो केवल आप कहीं भी देखें तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि इसके बराबर ये 1 होता है। और जो जोड़ में रहता है, जैसे +8 है तो जोड़ दिए तो 9, उसी प्रकार +12 रहेगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा पर। तो देखिए यही क्वेश्चन है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। कह रहा है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर 1, देन तब tan थीटा का मान क्या होगा। तो बात रहा कि sin थीटा का कोफिशिएंट a है, cos थीटा का कोफिशिएंट b है, तो निकाले तो कैसे निकाले। जब भी यहाँ प्लस रहे, साइन और cos रहे, तो इसी फार्मूला पर तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो होता क्या है, यहाँ 1 नहीं है, c है, क्वेश्चन में दिया हुआ है c है, तो अब निकालना है tan थीटा। तो एक बात आप ध्यान में रखे रहिए, देखिए प्रूफ करके आपको बता रहे हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ c है, तो 1 लाने के लिए c क्या करेंगे, c से दोनों तरफ क्या करें, दोनों तरफ c से भाग देंगे, दोनों तरफ c से भाग देने पर देखिए जब भाग देने पर दोनों तरफ, तो a sin थीटा है तो लिखा जाएगा a बटा c sin थीटा, यहाँ प्लस है प्लस, b फिर बटा c से भाग देंगे cos थीटा, और c/c यानी c में c से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब बात रहा कि a बटा c, तो कुछ देर के लिए इसको sin थीटा मान लिया जाए, कुछ देर के लिए b बटा c को cos थीटा मान लिया, इसको मान लिया क्या, माना sin थीटा, और इसको माना cos थीटा, तब तो होगा sin² थीटा। इसके रूप बेस में, इसके फार्मूला के रूप में लाने के लिए तो a बटा c को क्या करेंगे, साइन मान लिया, तो क्या होगा sin² थीटा प्लस b/c को cos मान लिया, तो cos² थीटा, तो बराबर 1 हो गया। तो फार्मूला के रूप में आ गई। लेकिन बात यहाँ पर है कि आपको निकालना क्या है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये फार्मूला हो गया, यही होता है फार्मूला। तो होता क्या है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो होता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा का माने क्या है, sin थीटा, तो a/c माने हैं, तो यानी a/c अब भागा, बाटा में है तो भागा, और उसके बाद cos थीटा है b/c, तो भागा b/c। तो इसको जब हल करेंगे तो होगा a/c, अब भागा है तो इसको मल्टीपल करके पलट देंगे तो c/b हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। तो यानी tan थीटा बराबर होता क्या है, a बटा b। ये ऐसा ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देखिए, तो देखिए यहाँ क्या है, a है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, यहाँ a है, यहाँ b है, तो जब भी पूछे तो लिख दीजिएगा tan थीटा बराबर a बटा b। आपको एक ट्रिक के रूप में भी हो गया कि tan थीटा निकालना होगा। जब ये sin थीटा प्लस b sin cos थीटा बराबर c दिया हो तो a बटा b लिख दीजिएगा tan थीटा बराबर, तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आपको मालूम हो गया। अब इसके बाद आपको दूसरा आपको बताए थे sec² थीटा माइनस tan² थीटा, यही ना बताए थे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, यही आपको बताए थे। अब हुआ क्या कि आप एक फार्मूला इससे आप कितना निकाल सकते हैं, 6-7 फार्मूला निकाल सकते हैं। तो एक बात ये ध्यान में रखिए कि ये फार्मूला आपको याद होगा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b होता है फार्मूला। ये फार्मूला आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आता है, ट्रिगोनोमेट्री में आता है। तो देखिए यहाँ मानिए a² माइनस b², तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि sec² थीटा यानी sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं, इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत। अब देखिए यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं
कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये तो क्या है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, तो दोनों का फार्मूला है। तो आप यहाँ प्लस रखिएगा तो यहाँ माइनस रखिएगा, यहाँ माइनस रखिएगा तो यहाँ प्लस रखिएगा, ये भी फार्मूला है। और इससे एक और बात निकलता है, अगर मान लीजिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हो 5, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना होगा तो 1/सेक माइनस टेन थीटा बराबर 5 हो गया। यानी इसके इन्वर्स उल्टा कर देंगे तो आपको प्लस वाला निकल जाएगा। यानी सेक माइनस टेन थीटा का उल्टा यानी सेक प्लस टेन थीटा को जब पलट देंगे सेक माइनस टेन थीटा का तो मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो जो दिया हो अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो उसको केवल मान को पलट देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी ये दो क्या फार्मूला बना, इसके प्रकार इससे भी 4 बना रहे हैं। देखते रहिए आपको कैसे फार्मूला बना रहे हैं। इस सभी को आपको एक नोटबुक में नोट करके प्लीज रखिए, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल कॉम्पिटिटिव से लेकर मैट्रिक 11 12 सभी में ये काम आता है और ये फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग को लगभग मालूम रहता है कि ये फार्मूला सभी किसी को जानकारी रहता है। जिसको जानकारी नहीं है वो प्लीज़ अपने नोटबुक में नोट करके इसको रखें। अब देखिए, तो आप 2 उधर बनाए थे, फिर देखिए इसी पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1+10 स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये भी हो गया, तो एक फार्मूला ये हो गया। तो एक फार्मूला से हमने कितना फार्मूला बनाया, 1 नंबर ये बनाया। दूसरा का फार्मूला ये बनाते हैं कि देखिए सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, स्क्वायर जब इधर आता है तो इधर होकर रूट में आ जाता है। स्क्वायर हटने का मतलब क्या होता है, जब भी स्क्वायर हटाइएगा तो हमेशा रूट में प्राप्त होता है। तो 1+10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 हो गया। तीसरा का फार्मूला ये बना सकते हैं कि देखिए यहाँ फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए इधर +1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इधर जब माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। यानी आप लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो एक भी ये फार्मूला भी हो गया कि नहीं, एक ये हो गया, मैंने बात बराबरे है, इसको कहिए चाहे इसको कहिए। तो ये एक फार्मूला हो गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। एक लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर होता है √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। रटने का जरूरी नहीं है, आपको रटने से आपको रटना नहीं है, केवल सीखना है कि बनाते कैसे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा पर सभी इतना ही होता है। यानी आपको 6 फार्मूला, एक फार्मूला से 6 याद किए कराएं। अब 5 नंबर क्या था, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी था। 5 हो गया। 6ठा फार्मूला ये था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए आपको 6 फार्मूला, एक फार्मूला से 6 फार्मूला याद हो गया। ठीक उसी प्रकार अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी इसी प्रकार 6 निकालेंगे। आप देखते रहिए, रटना नहीं है, सीखना है, केवल सीखना है। आपको सीखने का जज्बा है तो सीख सकते हैं। अगर आपको रटने का इतने पास यानी रट जाते हैं, यानी आपके पास इतने पास पावर है तो आप रट सकते हैं। लेकिन अगर रटने में सक्षम नहीं है तो आप सीखिए, और सीखने के बाद ऑटोमेटिक फिर इसके बाद रिकॉल कीजिए। रिकॉल करने के बाद अपने कॉपी पर इसको फिर जिस प्रकार हम इसको प्रूव कर रहे हैं ऐसे होता है, उसी प्रकार आप भी बनाकर अपने आप से टेस्ट कीजिए। अब देखिए तीसरा का है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं। अब बोलिए, तो लिख सकते हैं, ये भी फार्मूला है बीजगणितीय का। अब देखिए बीजगणित का, इसके बाद एक तो लिख सकते हैं ऐसे कि कोसेक थीटा
प्लस कोटेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ये भी हो सकता है। एक बात ये भी हो सकता है कि देखिए अब इसके बाद अब फार्मूला देखिए, 1 नंबर फार्मूला, 1 से कितना 6 फार्मूला निकालना है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1, यहाँ गुना में है तो इधर आकर भागा में हो जाएगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा का क्या होगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो फार्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस यहाँ तो माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बस। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5 दिया हो, 5 नहीं 9 दिया हो, तब देखिए कैसे प्राप्त। तो 9 दिया हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्राप्त करना हो तो उसका इन्वर्स उल्टा कर देंगे। मान का 1 9 है तो 1/9 हो जाएगा। यही तो आपको बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं, फार्मूला को नहीं जानते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यानी ट्रिगोनोमेट्री को हल करना आपसे हल नहीं हो सकेगा। और बेस्ट फार्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो आप 2 फार्मूला देख लिए, अब देखिए 4 बना रहे हैं। फिर हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो एक फार्मूला एक हो गया। दूसरा का है लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इधर माइनस है तो इधर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इधर माइनस है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इधर प्लस है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक ये हो जाएगा, 2 नंबर हो गया, 2 फार्मूला निकल गया। अब बात रहा कि मान लीजिए कि कोसेक थीटा निकालना हो तो रूट अंडर कर दीजिएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 3 नंबर। फिर चौथा हो गया फार्मूला कि अगर आपको निकालना हो कॉट थीटा तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 हो गया। 5 नंबर आपको ये बताए थे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो 5 हो गया। 6ठा नंबर क्या है कि अगर यहाँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो आपको ये जानकारी होगा कि एक फार्मूला से 6। तो देखिए आपको सबसे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कैसे होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर लिख सकते हैं 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर तीसरा नंबर में कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 5 नंबर में कोस थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो प्लीज़ आप जिस प्रकार हम रिकॉल कर रहे हैं उसी प्रकार इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रिकॉल कर सकते हैं, ताकि आपको भी दिमाग में इसी तरह जिस प्रकार मेरे दिमाग में बैठे हुआ है उसी प्रकार आपके भी दिमाग में इसको बैठाने का, यानी आपको रटना है तो रट नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसको समझ कर पढ़िएगा, 10 बार रिकॉल कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये सभी बैठ जाएगा। आपको बिना किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आप बिना कॉपी बिना पेन की सहायता से आप हल कर सकते हैं, आपके पास केवल फार्मूला याद हो तब। तो देखिए आप लोग को इतना फार्मूला बताएं, प्लीज़ आप लोग फिर शुरू से इसको रिकॉल कीजिएगा सभी फार्मूलाओं को, और अपने अपने नोटबुक में नोट करके रखिएगा ताकि आपको भी याद रहे। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे